तशद्दुद के बाद अब हालात कशीदा हो गए थे, लेकिन अब इसमें काफी बेहतरी देखी जा रही है। आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन इसी के दौरान कुछ अखबारात में चंद्रेश्वर इलाके से लोगों के दूसरे मकामात पर शिफ्ट होने की खबरें शाया हुई है। हाथे में रहने वाले अफराद का कहना है कि यह खबर सरासर गलत है। यहां से कोई नहीं गया, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है पूरी तरह से भ्रामक समाचार, ये उसी प्रकार से भ्रामक समाचार है जैसे चुनाव से पहले कुछ लोगों ने ये बताना चालू किया था कि कुछ अधिकारी गुपचुप अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात करके सेटिंग कर रहे हैं। चंद्रेश्वर हाथा तब पलायन नहीं किया जब जिहादियों की सरकारें हुआ करती थी। चंद्रेश्वर हाथे के लोगों ने तब साहस के साथ सामना किया जब आतंकवादियों के समर्थक सरकारें होती थी। आज तो इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो न्यायप्रिय सरकार है और न्याय की बात जो कर रही है, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, चंद्रेश्वर हाथे की सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर रखी है, तो क्यों कोई पलायन करेगा? आखिर यहाँ चंद्रेश्वर हाथे में पहली बार तो हमला हुआ नहीं है। सन 80 के बाद से लगातार 40 से भी अधिक बार यहाँ हमला हो चुका है। इस हाथे ने तब तक सम्मान किया, आसपास के बहुत से स्थान बिक गए, लेकिन चंद्रेश्वर हाथा आज भी वैसे इंटैक्ट खड़ा है। यहाँ के सारे लोग खड़े हैं और ये बिल्कुल भ्रामक चला जा रहा है। मैं इसका खंडन करता हूँ। चंद्रेश्वर हाथे के लगभग सभी नौजवान यहाँ साथ में खड़े हैं, उनसे भी इसकी बात की जा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन को तो इस बात की अब जानकारी हो गई, सारी बातें सामने आ गई। लेकिन हमारा ये मानना है कि समाज स्वयं भी सजग रहे और प्रशासन का सहयोग अगर मिलता है तो ऐसी कोई सुरक्षा की भावना नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ना पाकिस्तान में रह रहे हैं, ना अरब में रह रहे हैं, ना सीरिया में रह रहे हैं। भारत में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की बात भारत की सरकार भी करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस समय नंबर 1 में सुरक्षा प्रदान करने में। शराबबंदी को लेकर उमा भारती एक बार फिर सरकार